हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों देखो, ये बिहार बीसीएसई बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन आज भी जारी कर दिया गया 1/9/2024 को। और इसमें कुछ कुछ बताया गया है कि आपको जिन बच्चों का फर्स्ट रिवाइज सेकंड हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो भी मॉक राउंड होने वाला है उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीसीएसई बोर्ड के द्वारा। और देखो, इसको जारी किया गया है आज ही 1/9/2024 को, आज शाम में 6 बजे करीब में इसको जारी किया गया है। तो देखो, इसको हम लोग पहले रीड कर लेते हैं और क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पहले हम बताते हैं आपको। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ एक और आपके लिए बहुत ही अच्छा खबर है कि सेकेंड राउंड जो भी हुआ था 14/8/2024 को, यहाँ देख सकते हो 14/8/2024 को प्रकाशित सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को भी रिवाइज किया जाएगा। इसका क्या मतलब होगा हम बताएंगे इसी वीडियो में, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो, इस नोटिफिकेशन को आज ही जारी किया गया है। यहाँ पर मैं देखो नोटिफिकेशन को डेट दिखाता हूँ, 1/9/2024। और किसके द्वारा जारी किया गया है? बीसीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अब चलो इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट या एडमिशन से संबंधित आवश्यक सूचना। पी मतलब कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है। विज्ञापन संख्या बीसीएसई बोर्ड और डीसीएसई 2024 11/2024 इतना पढ़ लेना आप। 25/8/2024 के क्रम में डीसीएसई पी 2024 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी या निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के रिक्त सीटों पर पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन हेतु प्रकाशित किए गए विज्ञापन के आलोक में वैसे सभी संबंधित अभ्यर्थी जो एनेक्जर ए एवं एनेक्जर बी की सूची में सम्मिलित थे परंतु किसी कारणवश से दिनांक 28/8/2024 को पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन हेतु अपने पुनर्आवर्तित संस्था में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन के लिए दिनांक 4/9/2024 को पुनः एक मौका दिया जाता है। अब मैं समझाता हूँ आपको ये क्या कह रहा है। देखो, जिन भी बच्चों का रिवाइज फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था, दूसरे फिर से एक बार आया था 25 तारीख को सीट अलॉटमेंट, 27 तारीख को आपको डाउनलोड करना था और उसको 28 तारीख को एडमिशन करवाना था। उन बच्चों के लिए ये बता रहा है कि जिन भी बच्चों का उस दिन अगर 28 तारीख को जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं 28/8/2024 को रिवाइज फर्स्ट राउंड में, उनको फिर एक मौका मिलता है। किस दिन? 4/9/2024 को पुनः एक मौका दिया जाता है। इस दिन 4 तारीख को 4 सितंबर को आपको जाकर, अगर आपने 28 तारीख को अगर आपने एडमिशन नहीं ले रखा है और आपका नाम एनेक्जर ए एनेक्जर बी में शामिल है और आपने 28 तारीख को अगर आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपको एक फिर मौका दिया जाता है कि आप जाकर 4/9/2024 को आपको जिस कॉलेज में दिया था उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो फिर से। है पहला ये आपका पॉइंट ये हुआ। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है मैं बताता हूँ आपको। देखो, फर्स्ट राउंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत दिनांक 14/8/2024 के प्रकाशित सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को भी रिवाइज किया जाएगा। यहाँ देखो, बहुत अच्छा बात कहा गया है। क्या कहा गया है मैं आपको समझाता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। देखो, फर्स्ट राउंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत दिनांक 14/8/2024 को प्रकाशित सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो अभी रिवाइज फर्स्ट राउंड जो 28 तारीख को हुआ था वो तो जिन बच्चों का एडमिशन करवा लिए तो वो तो उनका ठीक है, लेकिन जिनका छूट गया था 28 तारीख को वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनका 4 तारीख को एडमिशन लेना है। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट राउंड रिवाइज फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाएगा, उसका मतलब कि 4 तारीख को अगर वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद देखो जो आपका सेकेंड राउंड आया था 14/8/2024 को, आपका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आया था 14 तारीख को, 14 अगस्त को आया था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था। उसको यहाँ पर कह रहा है को प्रकाशित 14/8/2024 को प्रकाशित सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को भी रिवाइज किया जाएगा। मतलब उस दिन जो भी सीट अलॉटमेंट आया था उसको फिर से अलॉटमेंट जारी किया जाएगा, है ना। तो आपके लिए खुशखबरी है, जिन भी बच्चों का सेकेंड राउंड में मिला था या नहीं मिला था, ये तो अब नोटिफिकेशन उस दिन जैसे ही प्रकाशित होगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जैसे ही आएगा उस दिन तो पता चलेगा। ये आपको 4/9/2024 के बाद ये सेकेंड राउंड का जो भी सीट अलॉटमेंट होगा उसको रिवाइज किया जाएगा। और डेट इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि किस दिन आएगा, लेकिन 4 तारीख के बाद ही ये सेकेंड राउंड को रिवाइज किया जाएगा। और उस सेकेंड राउंड में अब मैं बताता हूँ कि किनका आ सकता है किनका नहीं आ सकता है। देखो, यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है कि किनका आ सकता है सेकेंड राउंड में, किनका नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो पूरा बात को लिख दिया गया है कि 14/8/2024 को प्रकाशित 14 तारीख को जो जितने भी बच्चों का सीट अलॉटमेंट प्रकाशित हुआ था उनका
अलॉटमेंट रिजल्ट को भी रिवाइज़ किया जाएगा, सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को भी रिवाइज़ किया जाएगा। मतलब अब उस दिन देखना होगा, जैसे ही रिजल्ट आता है सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट, जैसे ही सेकेंड राउंड रिवाइज सेकेंड राउंड उसको बोल सकते हो आप लोग, जैसे ही आएगा उसमें मैं ये आपको सलाह दूंगा कि जिन भी बच्चों का एडमिशन हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, किसी कारण से आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था 14 तारीख को, 14/8/2024 को सेकेंड राउंड में नहीं आया था, तो जैसे ये सेकेंड राउंड के जिस दिन रिवाइज किया जाएगा ना, उस दिन आपको उसको चेक कर लेना है, अपना लॉगिन और पासवर्ड, यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है और चेक कर लेना है। जैसे ही ये प्रकाशित होगा मैं आपको एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका सेकेंड राउंड फिर से रिवाइज कर दिया गया है। डेट नहीं लिखा है कि किस दिन होगा, लेकिन 14/8 को जो प्रकाशित हुआ था उसी को कर रहा है। इसको अच्छे से पढ़ने, इस पॉइंट को, 2 नंबर को पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना है एक बार कि ये क्या कह रहा है। मैंने पढ़ लिया कि क्या करना है, ये क्या करने के लिए बोल रहा है कि 14 तारीख को जो सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट आया था उसको फिर से रिवाइज किया जाएगा, फिर से जारी किया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि उस सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट को फिर से जारी किया जाएगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। एनेक्जर ए सूची में सम्मिलित अगर कोई अभ्यर्थी DCSE PE 2024 के फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से किसी संस्था में नामांकित हैं और संशोधित रिजल्ट में उनका दूसरा संस्था आवंटित हुआ है, वैसे अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट नामांकित संस्था से वापस ले लें तथा पूर्व के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एवं रिवाइज्ड अलॉटमेंट ऑर्डर के साथ रिवाइज्ड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर दिनांक 4/9/2024 को जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसमें देखो ये क्या कहा गया है, जिन भी बच्चों का एनेक्जर ए एवं एनेक्जर बी में, सॉरी यहाँ एनेक्जर ए में बात कर रहा है, एनेक्जर बी का नहीं कर रहा है। एनेक्जर ए में जिन भी बच्चों का नाम शामिल है वो क्या करेंगे कि पहले से वो तो नामांकित होंगे किसी कॉलेज में, 28 तारीख से पहले जो भी कॉलेज में वो नामांकित होंगे, और जैसे ही उनका जारी किया गया था 28 तारीख को सीट अलॉटमेंट, और अगर वो एडमिशन नहीं लिए थे तो क्या करेंगे कि 4/9 को जाकर एडमिशन ले लेंगे, 4/9/2024 को जाकर एडमिशन ले लेंगे। और पहले वाला जो जिन भी कॉलेज में वो एडमिशन होंगे पहले से, वहाँ से अपना क्या करेंगे डॉक्यूमेंट यहाँ से ले लेंगे, वहाँ से जाकर, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट नामांकित संस्था से वापस ले लेंगे। उसके बाद 4 तारीख को जाना है, जिनका छूटा है केवल वही करेंगे। ये जो एडमिशन ले लिया 28 तारीख को उनको नहीं करना है, जो 28 तारीख को एडमिशन नहीं लिए थे उनको ये बात कहा गया है, एनेक्जर ए वाले के बच्चों को। उसके बाद देखो यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा गया है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अगर अभ्यर्थी दिनांक 4/9/2024 को उक्त प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। मतलब जिन भी बच्चों का रिवाइज फर्स्ट राउंड आया था और छूट भी गया था, लेकिन एक मौका और मिल रहा है ना 4/9 को, अगर इस दिन आप नहीं जाते हो उस दिन आपको अनुपस्थित मान लिया जाएगा। उसके बाद उनका फर्स्ट राउंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट द्वारा रिजल्ट द्वारा आवंटित सीट रद्द हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फर्स्ट राउंड में रिवाइज सीट अलॉटमेंट आया था ना, उसको रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद और देखो, और सेकेंड राउंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट में भी उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं होगा, जिसके लिए वह अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपको 28 तारीख को अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, आपका नाम उसमें था लेकिन आपको किसी कारण से छूट गया है, तो आपको 4 तारीख को जाकर ले लेना। अगर नहीं जाते हो तो उसको सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप सेकेंड राउंड में भी आपका सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है और उसका जिम्मेवार आप स्वयं होंगे, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद देखो एक डेट लिखा गया है, यहाँ पर डेट को पढ़ लेते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ रिवाइज अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड, उस फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट अभी रिवाइज वाला है वो 3 तारीख को फिर से डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद 4 तारीख को आपको जाकर एडमिशन ले लेना है। उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन 4/9/2024 को, मतलब कि फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है रिवाइज सीट अलॉटमेंट जो जो ये तो डाउनलोड हो गया था 27 को ही, लेकिन अगर आपका छूट गया, आप डाउनलोड नहीं कर पाए थे या फिर एडमिशन नहीं ले पाए थे उस दिन, इसके लिए आपको 3 तारीख को वेट कर लेना है। 3 तारीख को आपको फिर से डाउनलोड हो जाएगा वो रिवाइज सीट अलॉटमेंट लेटर और उसके बाद आपको 4 तारीख को जाकर एडमिशन ले लेना है। उसके बाद देखो विज्ञापन संख्या इतना के शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे, इसको छोड़ो। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर जो पॉइंट था इसको गौर करने वाली बात है। यहाँ पर तो क्लियर लिखा नहीं है कि क्या होगा, सब बच्चों का जिनका एडमिशन हो गया सेकेंड राउंड में उनको क्या करना है, ये तो लिखा नहीं गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है कि 14/8/2024 को प्रकाशित सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को भी रिवाइज किया जाएगा। इसी बात को नोटिस करने वाला है कि क्या होगा उस दिन रिवाइज किया जाएगा का मतलब फिर से प्रकाशित किया जाएगा सारे बच्चों का या कुछ बच्चों का ही प्रकाशित किया जाएगा, वो तो जिस दिन आएगा उस दिन पता चलेगा। और डेट भी नहीं लिखा है इसमें कि किस दिन होगा, लेकिन एक डेट पता चलता है कि 4 तारीख के बाद ही इसको प्रकाशित किया जाएगा। तो समझ सकते हैं, आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो चुका है।
अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर BCSC की वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। नोटिस बोर्ड में आपको मिल जाएगा ये, वहाँ से जाकर आपको डाउनलोड करके और एक बार क्रॉस चेक और खुद से पढ़ लेना है, क्योंकि आप जब खुद से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कितना ही वीडियो देख लो, एक बार आपको खुद से पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद आप कमेंट करना, और इसको वीडियो को देखकर कमेंट करना। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।